मोहम्मद कैफ झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, ना झूठ बोलना आता है। जो हम कहेंगे वही करेंगे। क्या मुस्लिम इतने कमज़ोर हो गए हैं कि वो उठने के लायक भी नहीं है? और थी परिस्थिति के नेता है हरिशंकर यादव जी। आरजेडी में सबसे प्रबल दावेदारों में, सबसे मजबूत दावेदारों में मोहम्मद कैफ है, क्योंकि विकास पुरुष का नाम ओनली वन एक ही आदमी को गया है, वो है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन। चाहूँ काम करने के लिए आया हूँ, लोगों की समस्याओं को सुनने आया हूँ, लोगों की समस्याओं को दूर करने आया हूँ, रोड मैप बनवाने आया हूँ। मेरी तो जीत हो चुकी है, सिर्फ काउंटडाउन बाकी है। जिस 5 साल नहीं, सिर्फ 1 साल का 365 दिन में अगर मैंने रघुनाथपुर की दशा दिशा भी नहीं बदल दिया तो फिर आप क्या कहिएगा किस युवा का क्या जबान था, मोहम्मद कैफ का क्या जबान था। सांसद शहाबुद्दीन साहब के पुत्र भाई उसामा साहब इसलिए नज़र नहीं आ रहे हैं कि उनके साथ कुछ परिस्थितियां हैं। जो भी नेता आता है वो सिर्फ बोलता है कि हम शहाबुद्दीन साहब हमारे गार्जियन हैं, ये है, बहुत तरीक़ा का बहाना बनाना। लेकिन क्योंकि उनको मालूम है कि बिना शहाबुद्दीन साहब के बात किए कुछ काम चलने वाला है नहीं। कैफ जी, लगातार आप क्षेत्र में घूम रहे थे, लेकिन पिछले 1-2 दिन से देखा जा रहा है कि आप क्षेत्र में नहीं हैं। हमारी तबीयत ख़राब हो गई है, जिसके वजह से हमने 1 हफ्ते का रेस्ट ले लिया है। और क्योंकि मेरे पेट में प्रॉब्लम आ गया है, सूजन भी आ गया, मैं खाली पेट जाके घूम रहा था लोगों की सेवा में। मैं इतना मगन हो गया था लोगों की सेवाओं में कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे साथ इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। मुझे महसूस हो रहा था, लेकिन मैं उसको लाइट ले रहा था। लेकिन मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने सलाह दिया कि आप बेड रेस्ट 1 हफ्ता के लिए बेड रेस्ट ले लीजिए। और इसी वजह से मैं 2-4 दिन के लिए नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हमारी टीम जो है वो काम कर रही है। कैफ जी, जिस दमखम के साथ आप उतरे थे क्षेत्र में, उसके बाद अब एक अफवाह उड़ाई जा रही है कि आपको मनोज सिंह के सह पे भेजा गया है क्षेत्र में। देखिए, मैं तो मनोज सिंह से कभी नहीं मिला हूँ, नहीं मेरा कभी बातचीत हुई है, मैं कभी उनसे बात भी नहीं किया हूँ। लेकिन मैं एक सवाल ज़रूर, ये बहुत ज़रूरी था ये सवाल जो आपने पूछा था, ख़ासतर हमारे लिए नहीं, हमारे समुदाय के लोगों के लिए। क्योंकि जब कोई मुस्लिम खड़ा होता है तब लोग ऐसे बात क्यों करते हैं, मुझे ये बात नहीं समझ में। क्या मुस्लिम इतने कमज़ोर हो गए हैं कि वो उठने के लायक भी नहीं है? ये तो बहुत सोचने वाली बात है। 10-20 लोग उठ रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं कहा जा रहा है कि आपको किसी ने उठाया है या फिर आप टिकट ये वोट काटने के लिए उठे हैं? ऐसा सवाल सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ क्यों है? आखिर क्यों हम लोग इतने मजबूर हैं? 27% होने के बाद भी अगर हमारे समुदाय के लोग हमें उठाते हैं, तो अगर हम उठते हैं तो इसमें गलत क्या है? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है हमको। आखिर क्या गलती है हमारी? यही गलती कि हम लोग मुसलमान हैं, हमारा नाम मोहम्मद कैफ है, मेरा नाम राम नहीं है। राम जिनका नाम हो रहा है हरिशंकर यादव के नाम से, उनको कोई परेशानी नहीं है। उनके लोग जो उठ रहे हैं, बहुत सारे लोग उठे हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम ही से दिक्कत है, हमारे समुदाय के लोग से दिक्कत है। सब ये गलत बात है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इसलिए अफवाहें फैलाई जा रही है क्योंकि इस बार जो कैंडिडेट है मोहम्मद का बहुत मजबूत है, मजबूर नहीं है। इस तरह की अफवाहें अगर उड़ाई जा रही है तो इसको आप कैसे इसका सलूशन निकालेंगे? इसका सलूशन नॉर्मली है, राष्ट्रीय जनता दल हमको टिकट दे दे। राष्ट्रीय जनता दल हमको टिकट दे देती है और मैं पार्टी का बहुत मजबूत सिपाही हूँ, खेल प्रकोष्ठ का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। तो मैं कहाँ से बाहर से अगर आके मैं उठने की बात करता, तब तो मैं हो सकता था कि मैं कुछ छलावे में। लेकिन यहाँ तो मैं अपने घर में अपने घर के लोगों के साथ खड़ा हूँ, हर जगह खड़ा हूँ, अपने समुदाय के लोग साथ खड़ा हूँ, समुदाय की बात कर रहा हूँ। फिर मैं कैसे किसी के साथ किसी का लोग हो सकता हूँ? और मैं सिवान डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट का लगभग 17-18 साल से कप्तानी किया हूँ, तो मैं खुद टीम बनाता हूँ, मैं तो किसी का टीम नहीं बनता हूँ। अल्लाह ने मुझे एक सहूलियत दी है कि मैं हर चीज़ में नेतृत्व कर सकता हूँ, मेरे में इतनी क्षमता है। ये जो बात है सिर्फ और सिर्फ ये लोगों को बहकाने के लिए, लोगों को हम लोग जैसे लोगों को रोकने के लिए कि ऐसे लोग समाज में नहीं आए, समाज बेहतर नहीं हो, रघुनाथपुर का विकास नहीं हो, ये सब ऐसे बातों के लेकर अफवाह है। विधायक तो आप ही की पार्टी के हैं और 5 साल पहले आप उनके साथ भी थे। तो हम उनके साथ थे, लेकिन जब वो काम नहीं करेंगे उसके बाद भी साथ रहेंगे तो लोग के सामने क्या
किस बात को लेकर हम जाएंगे? जिस गांव में विधायक जी हैं वो नहीं गए हैं, लोगों को काम नहीं हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल का जो एक लोग जानते हैं कि ये किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की, मजबूर लोगों की पार्टी है, और उस अवस्था में अगर कोई काम नहीं होगा तो पार्टी तो कमजोर होगी। और हमको लगा उस वक्त परिस्थिति और थी, परिस्थिति के नेता है हरिशंकर यादव जी। तो अभी जो परिस्थिति है, क्योंकि उस वक्त दूसरा टाइम था कि किसी हालत में बीजेपी को रोकना, हम लोग तो रोक दी। इस वक्त यही हाल है कि जितना लंबा हो सके बीजेपी को हराने में हम लोग काम कर रहे हैं, और हम ही हैं एक इकलौते जो बीजेपी को लगभग 25-30 हजारों से हराएंगे, मार्जिन लंबा करेंगे। क्योंकि यहाँ तो सीट ऑलरेडी आरजेडी का है, बहुल क्षेत्र है यहाँ आरजेडी का, एकदम लगातार आरजेडी यहाँ से जीता हुआ एक बार, और एक बार शायद बीजेपी आई तो कुछ नहीं कर पाई, लोगों ने उसे नकार दिया। तो यहाँ के लिए सूटेबल आरजेडी है, और सूटेबल आरजेडी में सबसे प्रबल दावेदारों में, सबसे मजबूत दावेदारों में मोहम्मद कैफ है। आरजेडी सूटेबल है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि जो वर्तमान विधायक हरिशंकर यादव हैं वो पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के काफी करीबी हैं, तो ऐसे में उनका टिकट क्यों कटेगा? एक बात बताइए, हमको आप शहाबुद्दीन को कहाँ देखते हैं? हमसे ज़्यादा करीबी हैं वो, हमसे ज़्यादा करीबी। हम इतने करीबी थे कि मीडिया ट्रायल वाले हमें शार्प शूटर बता दिए। अब इससे ज़्यादा मुझे सबूत देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किसके साथ हूँ, और वो जो टिकट मिला है वो परिस्थिति पर टिकट मिला। लेकिन अब मैं एक बात बता दूं कि अगर वो माननीय हमारे पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब अगर सिवान रहते और उनका वो अपना विधानसभा है, अगर वो इस हालात को अगर सुनते, अगर इस हालात को उनके सामने अगर समक्ष रखा जाता तो बहुत ही वो कष्टदायक होते, क्योंकि वो हर वक्त विकास के साथ खड़े हैं। ऐसे विनाश पुरुष को कौन पसंद करता? वो तो देखते तो पहले ही बोल देते कि इनको जल्दी हटाओ और बढ़िया लोगों को रघुनाथपुर में सटाओ। कैफ जी, एक सवाल ये भी है कि जब भी चुनाव आता है कई सारे नेता आते हैं जो पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का नाम जपने लगते हैं, तो इसको कैसे देखते? देखिए, उनका नाम जपना लाजमी है, क्योंकि उनके नाम के बगैर सिवान में राजनीतिक अधूरी है। उसका कारण ये है कि जो भी नेता आते हैं सिर्फ उनके नाम को करते हैं, काम नहीं करते। अगर वो काम करते, विकास करते, फिर कोई उनका नाम बहुत मुश्किल में आता। लेकिन वो जानते हैं कि इनके सिवा कोई किसी ने काम किया ही नहीं, जिसके वजह से बार बार, क्योंकि विकास पुरुष का नाम ओनली वन एक ही आदमी को गया है, वो है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन। बाकी किसी का नाम तो गया ही नहीं है। सब तो आए और सिर्फ जात पात पे वोट ले लेते हैं 3 महीना के लिए। देखिए, 3 महीना के लिए वोट मांगते हैं सिर्फ जात पात के लिए। जैसे ही गिनती ख़त्म होती है, इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है, सब जात को भूल जाते हैं। और इस कोरोना महामारी में इस बार जात पात से लोग उठ के वोट देंगे, अपना उज्जवल भविष्य का कामना करेंगे, और ऐसे से लोग के छलाव में बिल्कुल ही नहीं आएंगे। अगर हर बार जनता जात पात के नाम पर वोट देती है तो फिर मोहम्मद कैफ और बंटू के दिमाग से जात पात की राजनीति कैसे निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे, क्योंकि इसका हम तो गए हैं अपनी बातों को बेबाकी से रखने के लिए। ये कोरोना महामारी जो है ना, ये बहुत बड़ी, अल्लाह का ये बहुत बड़ा जो एक अजाब है ना, वो लोगों को, दिमाग को एकदम स्थिर कर दिया है। क्योंकि लोग, अगर आप जात के हैं, अगर आपकी जात को पसंद करते हैं, तो अपने जात पे आप कहाँ थे, कहाँ खड़े थे? लोग भूखमरी से मर रहे थे, लोग कोरोना के बीमारी से मर रहे थे, लोग अपने घर में, जो किसान मजदूर है, जो डेली काम करते हो, डेली बेसिस पे जो पैसे कमा के उनके चूल्हे जोड़ते, तो आप कहाँ थे? तो आप जात पात की बात करके लोगों को सिर्फ 3 महीने बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो चुकी है। अब ये बेवकूफ़ी में लोग फंसने वाले नहीं है। और इन चीज़ों को मैं क्या, कोरोना ही दूर कर दिया, और मैं जाकर उनको सिर्फ पॉलिश करके चमका रहा हूँ। इस बात को आप समझिए कि आपके साथ कोई नहीं खड़ा है। जात सिर्फ इलेक्शन के टाइम के लिए है। आफ्टर इलेक्शन खत्म होगा, गिनती होगी, सरकार बनेगी, सरकार अपने जगह पर हो जाएगी। जो नेता आपके साथ जात की बात करते थे वो आपके साथ कहीं भी खड़े नहीं है, ये आप जान लीजिए। इस बार मोहम्मद कैफ बंटी का समर्थन करेगी? बिल्कुल करेगी नहीं, कर चुकी है, तभी तो इस जगह पे मैं खड़ा हूँ।
16-17 सालों से लगातार मैं रघुनाथपुर विधानसभा में, मेरा खुद का अपने पूर्वजों का घर गोपालपुर में हूँ, एक तरह से मैं एक लोकल हूँ, तो मैं भी वहाँ का बेटा हो चुका हूँ। तो मैं बेटा हूँ तो जाहिर सी बात है हर घर को बेटा को ज़रूरत है। मैं इस वक्त इसी ज़रूरत के साथ मैं वहाँ पहुँचा हूँ, काम करने के लिए आया हूँ, लोगों की समस्याओं को सुनने आया हूँ, लोगों की समस्याओं को दूर करने आया हूँ, रोड मैप बनवाने आया हूँ। स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो बहुत बड़ी है, उस समस्याओं को दूर करने, और इस वजह से क्योंकि मालूम है जब युवा सरकार को बिहार की मांग है तो युवा विधायक की भी रघुनाथपुर की मांग, और मेरे से बेहतर कोई युवा दिखने भी नहीं रहा है। अगर मेरे से कोई मजबूत है तो बताइए, पूरे विधानसभा में मेरे से ज़्यादा कोई कार्यकर्ता नहीं है, पूरे विधानसभा में मेरे से ज़्यादा कोई नेम फेम भी नहीं है, पूरे विधानसभा में हमसे ज़्यादा कोई अभी काम भी नहीं कर। लगातार 60 दिनों से मैंने फॉगिंग, सैनिटाइजिंग, 75,000 मास्क बांटना, ये छोटी मोटी बात नहीं है। इस कोरोना महामारी में बड़े बड़े नेता अपने घर नहीं छोड़े। मोहम्मद कैफ ने उनके साथ जाके कदम से कदम मिला के डोर टू डोर जाके उनके साथ खड़ा हो, और उनकी बस एक ही आवाज़ है, कोई तो आया इस महामारी में एक मास्क देने के लिए। मैं जब सुनता हूं मेरी तो जीत हो चुकी है, सिर्फ काउंटडाउन बाकी है। जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने अपना इलेक्शन का डेट किया उसी दिन से लोग जो उत्साह, जो एक जोश नजर आएगा वो आपको खुद मालूम चल जाएगा मोहम्मद कैफ किस स्थिति में रघुनाथपुर विधानसभा में खड़ा है। जिस तरह के वादे आप कर रहे हैं, ऐसे वादे तो हर बार जनप्रतिनिधि करके आते हैं, जनता के वोट लेते हैं और फिर 5 साल गायब हो जाते हैं। तो देखिए, वो नेता थे, मैं तो बेटा हूँ ना। वो तो नेता थे, मैं तो बेटा हूँ, और बेटा अपने घर वालों को धोखा नहीं देगा, ये रघुनाथपुर की जनता को मालूम है। और रहा सर जो उन कहल जाई तो उन्हें करल जाई, ये निश्चित बा। मोहम्मद कैफ झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, ना झूठ बोलना आता है। जो हम कहेंगे वही करेंगे, उसके सिवा कुछ नहीं। जो भी मेरी बात होगा बेबाकी से होगा और एकदम निडर पूर्वक होगा, क्योंकि इस बात में मेरे सच्चाई होगा। मैं लोगों की तरह नहीं, मैंने बोला था कि आप मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 साल दीजिए। आपने बीजेपी को देखा था, आरजेडी के बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं को देखा था, एक बार मुझे भी, कांग्रेस को भी देखा, एक बार मुझे भी आप देखिए। 5 साल नहीं, सिर्फ 1 साल का 365 दिन में अगर मैंने रघुनाथपुर की दशा दिशा भी नहीं बदल दिया तो फिर आप क्या कहिएगा, किस युवा का क्या जबान था, मोहम्मद कैफ का क्या जबान था। एक आखिरी सवाल, हर तरफ आपके पोस्टर और बैनर पे और शामा जी दिख रहा है, लेकिन आपके साथ एक बार वो शामा जी अभी तक नहीं। देखिए, वो हमारे माननीय सांसद, पूर्व सांसद साउद्दीन साहब के पुत्र भाई ओसामा साहब इसलिए नज़र नहीं आ रहे हैं कि उनके साथ कुछ परिस्थितियां हैं। वो उनके दादाजी का बहुत तबीयत ख़राब है, उनके बड़े अब्बू का भी तुरंत ही कुछ ही दिन पहले इंतकाल हो गया है, उनके फादर भी तिहाड़ जेल में बंद है, तो उनके साथ बहुत बड़ा विगत एक परेशानी है। और मैं यही अल्लाह से दुआ करूंगा और लोगों से भी कहूंगा कि उनके लिए दुआ करें कि उनके फादर जल्द से जल्द आ जाए, हम लोग के बीच आ जाए, हम लोग के गार्जियन जल्दी से जल्दी आ जाए, और उनके दादा को बीमारी से थोड़ा सा आराम मिले। काफ़ी उम्र भी हो गया है। सोचिए, जिस घर में इतनी सारी परेशानी है तो वो लोग क्या कहीं जाएगा। और उनका काम तो मैं खुद कर रहा हूँ, उनके आदेश पर, उनका काम तो खुद कर रहा हूँ, उनके आदेश पे मैं घूम रहा हूँ लोगों में। ये देखिए अनाजों का जो ये पूरा बंडल पड़ा हुआ है, लोगों से बांट रहा हूँ, मास्क बांट रहा हूँ, सैनिटाइजिंग कर रहा हूँ। वो भी सैनिटाइजिंग जाके घर घर दरवाजे पे कर रहा हूँ, फॉगिंग कर रहा हूँ कि बरसाती कीड़ों से बचे, बीमारी से बचे, डेंगू से बचे, मलेरिया से बचे। ये सब काम मैं उन्हीं के आदेश से कर रहा हूँ। तो वो कहाँ अछूते हैं, कहाँ वो नहीं, वो उनका सिपाही तो है ना, उनके सिपाही काम कर रहे हैं ना, वो हमको ऑर्डर देते हैं, मैं काम कर रहा हूं। तो इसमें कौन सी बात है। उनका भी अगर घर वाले फिर ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह वो भी मार्केट में आएंगे। और देखिए, वो आते हैं नहीं आते उनकी मर्जी है, वो क्योंकि वो उनकी जो मर्जी है वो अपने खुद उनको समझ जब आएगी, घर से जो परेशानी जब उनके दूर होगी तो इंशाल्लाह वो ज़रूर मार्केट में आके अपनी बातों को बेबाकी से रखेंगे। साहब जी, चुनाव में खुद को शहाबुद्दीन के करीबी बताने वाले नेता चुनाव जीतने के बाद शहाबुद्दीन को याद क्यों नहीं करते हैं, धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं। देखिए, यही तो विडम्बना है, यही तो विडम्बना है कि सिर्फ और सिर्फ एक जो भी नेता आता है वो सिर्फ बोलता है कि हम साउद्दीन साहब हमारे गार्जियन हैं, ये है, बहुत तरीक़ा का बहाना बनाना। लेकिन क्योंकि उनको मालूम है कि बिना साउद्दीन साहब के बात किए कुछ काम चलने वाला है नहीं, लेकिन इस बार नहीं चलेगा। नहीं, जमीन पर उतर के उनकी लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हैं? वही तो मैं बता रहा हूँ कि इस बार वो चलने वाला नहीं है, क्योंकि उनके घर का खुद आदमी जो मैं मोहम्मद कैफ,
उनके साथ खड़ा होने वाला, मैं खुद लड़ाई में उतर गया हूं और इन लोगों का अब चलने वाला नहीं है और आवाज़ भी मैं ही उठाऊंगा। ये बात फैक्ट है कि सिर्फ और सिर्फ वोट मांगने के लिए सहाबुद्दीन साहब का नाम याद आता है। उनके नामों का जो लोग उपयोग करके बाद में उनको भूल जाते हैं, ये हम लोग के लिए बहुत दुखद बात है, क्योंकि हम लोग जैसे आदमी राजनीतिक में नहीं था, अब राजनीतिक में आ गया है। अब वो उठाए आवाज़ या नहीं उठाए, मोहम्मद कैफ उनके लिए आवाज़ उठाएगा, रोड पे उतरेगा और उनकी जो परेशानी थी और जो उनकी सोच थी कि एक सुंदर बेहतरीन रघुनाथपुर, क्योंकि उनका अपना गांव है, उनका अपना विधानसभा, कि वो उनके अधूरे कामों को पूरा करने के लिए इस बार मोहम्मद कैफ सामने आया और इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब होऊंगा और उनके सपनों को साकार करने के लिए मैं ही सिर्फ कर सकता हूं। बाकी किसी में दम भी नहीं है कि वो एक काम भी करे, कि सिर्फ झूठ बोलने का काम करेंगे और आएंगे फिर चले जाएंगे। नहीं, वो न किसी जमात को देखेंगे, वो सिर्फ अपने आप को देखेंगे, अपने पैकेट को भरेंगे, वो किसी के साथ नहीं है मोहम्मद कैफ ही सबसे ज़्यादा अव्वल और सबसे मजबूत होके आएगा। तो सहाबुद्दीन साहब को उनके साथ उनके अधूरे कामों को पूरा करने के लिए मोहम्मद कैफ ही आएगा।